नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं लेकिन खुलकर पूछते नहीं। बहुत लोगों के मन में एक सवाल बार बार उठता है, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्या मैं गलत इंसान हूं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लगभग हर इंसान के मन में कभी न कभी ऐसे विचार आते हैं। मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन एक मशीन की तरह है। जो भी चीज उसे दिखती है, सुनाई देती है या अनुभव होती है, वो उसे अंदर जमा करता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही चीजें विचार बनकर ऊपर आने लगती हैं। लेकिन समस्या विचारों की नहीं है। समस्या यह है कि हम उन विचारों से डर जाते हैं। जब भी मन में कोई गंदा विचार आता है तो हम तुरंत सोचने लगते हैं, मैं इतना गलत क्यों सोच रहा हूं? क्या मैं बुरा इंसान हूं? क्या मेरे अंदर कोई खराबी है? यही डर उस विचार को और मजबूत बना देता है। मन का एक अजीब नियम, मन का एक बहुत अजीब नियम है। जिस चीज को आप रोकने की कोशिश करते हैं, मन उसी को और ज्यादा सोचने लगता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं, अभी अगले 10 सेकंड तक आप एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचिए। जैसे ही आपने ये सुना, आपके दिमाग में गुलाबी हाथी की तस्वीर आ गई। यही मन का खेल है। जब हम खुद से कहते हैं, मुझे गंदे विचार नहीं सोचने चाहिए, मन उसी को पकड़ लेता है और बार बार वही विचार सामने लाने लगता है। गंदे विचार आते क्यों हैं? अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे विचार आते ही क्यों हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण है जो चीजें हम देखते हैं। आज की दुनिया में मोबाइल, इंटरनेट, फिल्में और सोशल मीडिया, हर जगह ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारे दिमाग को उत्तेजित करती हैं। हम चाहे जानबूझकर देखें या अनजाने में, दिमाग उन सबको रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वही चीजें विचार बनकर वापस आती हैं। दूसरा कारण है खाली दिमाग। जब मन के पास कोई काम नहीं होता तो वो खुद ही विचार बनाना शुरू कर देता है और अक्सर मन वही चीजें उठाता है जो सबसे ज्यादा भावनात्मक या उत्तेजित करने वाली होती है। तीसरा कारण है जितना हम किसी चीज को दबाते हैं वो उतनी ही ताकत से वापस आती है। असली समस्या विचार नहीं है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। विचार आना समस्या नहीं है। विचार पर विश्वास करना समस्या है। विचार पर चलना समस्या है, क्योंकि विचार तो हवा की तरह आते जाते रहते हैं। अगर आप आसमान को देखें तो उसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान कभी बदलता नहीं। वैसे ही आपका असली स्वभाव शांत है। विचार सिर्फ बादल है, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार को पकड़ लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। यही लड़ाई हमें थका देती है। मन को नियंत्रित करने की पहली समझ। मन को नियंत्रित करने का पहला तरीका नियंत्रण नहीं है, बल्कि समझ है। जितना आप मन को समझेंगे, उतना मन शांत होने लगेगा। जब अगली बार कोई गंदा विचार आए, तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। बस शांत होकर देखिए, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। ये मेरे मन की एक लहर है और हर लहर कुछ समय बाद खुद ही शांत हो जाती है। ध्यान की शक्ति। मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। लेकिन ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आपको जबरदस्ती मन को खाली करना है। ध्यान का असली मतलब है मन को देखना। जब आप शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हैं तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है। फिर आप समझने लगते हैं, विचार आते हैं लेकिन मैं विचार नहीं हूं। यह समझ धीरे धीरे मन को मुक्त कर देती है। ऊर्जा का सही उपयोग। कई बार गंदे विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत ऊर्जा होती है। अगर उस ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिलती तो वो विचारों में बदल जाती है। इसलिए जीवन में कुछ रचनात्मक काम होना बहुत जरूरी है, जैसे व्यायाम करना, कुछ नया सीखना, पढ़ना, लिखना, किसी लक्ष्य की ओर काम करना। जब जीवन में उद्देश्य होता है
तो मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। एक छोटी सी कहानी। एक गुरु के पास एक शिष्य आया। उसने कहा, गुरुजी, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। मैं बहुत परेशान हूं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर आसमान में एक काला बादल आए तो क्या आसमान गंदा हो जाता है? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरु बोले, वैसे ही विचार आते हैं, लेकिन तुम आसमान हो, विचार बादल हैं। उन्हें आने दो, जाने दो। तुम बस देखने वाले बन जाओ और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि गंदे विचार आना कोई असामान्य बात नहीं है। ये मन का स्वभाव है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर विचार आना स्वाभाविक है तो क्या हम जीवन भर उनसे परेशान ही रहेंगे? क्या मन को सच में शांत किया जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए हमें मन की प्रकृति को और गहराई से समझना होगा। मन को समझे बिना मन को नियंत्रित करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के किसी बड़े जंगल में रास्ता ढूंढना। मन की परतें। मन सिर्फ एक चीज नहीं है, उसकी कई परतें होती हैं। पहली परत है चेतन मन, यानी वो मन जिससे आप अभी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरी परत है अवचेतन मन। ये वह जगह है जहां आपके पुराने अनुभव, यादें, इच्छाएं और दबे हुए भाव जमा रहते हैं। और यही जगह अक्सर गंदे विचारों का स्रोत बनती है, क्योंकि अवचेतन मन में जो भी दबाया जाता है वो कभी न कभी ऊपर आने की कोशिश करता है। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए, ऐसा मत सोचो, ये गलत है, ये पाप है, तो वो बच्चा उस चीज से डरने लगता है। लेकिन डरने से वो विचार खत्म नहीं होता, वो अवचेतन में दब जाता है। फिर अचानक किसी दिन वही विचार और ज्यादा ताकत से वापस आता है। दबाना समस्या को बढ़ाता है। बहुत लोग अपने विचारों से लड़ते रहते हैं। वे खुद को डांटते हैं, अपने मन को मजबूर करते हैं कि वो ऐसा न सोचे। लेकिन यह तरीका अक्सर उल्टा असर करता है। जितना आप किसी चीज को दबाते हैं, वो उतनी ही ताकत से वापस आती है। ये मन का नियम है। जैसे अगर आप पानी के अंदर गेंद को जोर से दबाएं, तो वो कुछ देर नीचे रहेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ छोड़ेंगे, वो और तेजी से ऊपर आएगी। ठीक ऐसा ही विचारों के साथ होता है। स्वीकार करने की शक्ति। मन को शांत करने का पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप उन विचारों को सही मानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। जब अगली बार कोई गंदा विचार आए, तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। बस अपने मन से कहिए, ठीक है, एक विचार आया है, और फिर उसे जाने दीजिए। जब आप विचार को महत्व देना बंद कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ध्यान का अभ्यास। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है मन को पूरी तरह खाली कर देना, लेकिन यह लगभग असंभव है। मन का काम ही है सोचना। ध्यान का असली मतलब है सजग होना। जब आप शांत बैठते हैं और अपनी सांसों को देखते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने विचारों को भी देखने लगते हैं। पहले पहले आपको लगेगा कि मन बहुत ज्यादा भाग रहा है, लेकिन यही शुरुआत है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि विचार अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। आप सिर्फ देखने वाले हैं। यही समझ मन को हल्का कर देती है। शरीर और मन का संबंध। एक और महत्वपूर्ण बात, शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर थका हुआ है, अगर आप ठीक से सो नहीं रहे, अगर आप लगातार मोबाइल और स्क्रीन देख रहे हैं, तो मन भी अस्थिर हो जाता है। आज की दुनिया में बहुत सारे गंदे विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमारा दिमाग लगातार उत्तेजना से भरा हुआ रहता है। हर समय फोन, वीडियो, सोशल मीडिया। दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिलता। जब दिमाग को आराम नहीं मिलता, तो वो अनियंत्रित विचार पैदा करने लगता है। इसलिए कुछ छोटी आदतें बहुत मदद कर सकती हैं, जैसे रोज थोड़ा व्यायाम करना, सुबह थोड़ी देर शांत बैठना,
सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करना, प्रकृति में समय बिताना, ये छोटी चीजें मन को बहुत स्थिर बनाती हैं। ऊर्जा का रूपांतरण। हर इंसान के अंदर एक जीवन ऊर्जा होती है। जब यह ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो वो रचनात्मकता बनती है, लेकिन जब उसे दिशा नहीं मिलती तो वही ऊर्जा विचारों में बदल जाती है। इसलिए जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनका जीवन खाली होता है, उनके मन में अक्सर ज्यादा उलझन और गंदे विचार आते हैं। जब आपके जीवन में कोई उद्देश्य होता है, कोई सपना होता है, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुलना का जाल एक और कारण है। तुलना। आज सोशल मीडिया की वजह से हम लगातार दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। दूसरों की सफलता, दूसरों का जीवन, दूसरों की तस्वीरें। यह सब देखकर मन में कई तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं और कई बार वही इच्छाएं गंदे विचारों का रूप ले लेती हैं। इसलिए कभी कभी डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना भी जरूरी है, ताकि मन को फिर से साफ हवा मिल सके। आत्मकरुणा। मन को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत जरूरी गुण है आत्मकरुणा, यानी अपने प्रति दयालु होना। अगर आपका मन कभी गलत सोच लेता है तो खुद को कठोर सजा देने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हैं। इंसान का मन जटिल होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मन को समझा जा सकता है, मन को बदला जा सकता है। एक और कहानी। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया। उसने कहा, मेरा मन बहुत गंदे विचारों से भरा है, मैं बहुत परेशान हूं। साधु ने उसे नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस नदी को रोक सकते हो? युवक ने कहा, नहीं। साधु बोले, विचार भी नदी की तरह है, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम किनारे बैठकर उन्हें बहते हुए देख सकते हो। जब तुम देखने लगोगे तो धीरे धीरे नदी शांत लगने लगेगी और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। दोस्तों, अब हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम मन की जड़ को नहीं समझते तब तक मन के विचार बार बार हमें परेशान करते रहेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके मन में गंदे विचार आते हैं, इसलिए उनके अंदर कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि मन एक बहुत जटिल व्यवस्था है और मन कई कारणों से विचार पैदा करता है। कभी अनुभवों से, कभी कल्पनाओं से, कभी इच्छाओं से, कभी डर से। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विचार का आना आपके चरित्र को तय नहीं करता। आप क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या करते हैं। मन एक आदतों की मशीन। मन धीरे धीरे आदतों का गुलाम बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज ऐसे वीडियो देखता है जो मन को उत्तेजित करते हैं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है, क्योंकि दिमाग को वही रास्ता आसान लगने लगता है। इसी को मनोविज्ञान में मानसिक पैटर्न कहा जाता है। जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग उसी रास्ते को मजबूत कर देता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक उत्तेजक चीजें देखता है तो उसका मन बार बार उसी तरह के विचार पैदा करने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह आदत बनती है उसी तरह बदली भी जा सकती है। ध्यान की गहरी अवस्था। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके मन की गति धीमी होने लगती है। शुरुआत में ध्यान करना कठिन लगता है, क्योंकि मन बहुत ज्यादा भागता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ी देर भी शांत बैठ जाए तो धीरे धीरे उसके अंदर एक नई जागरूकता पैदा होती है। वो अपने विचारों को पकड़ना बंद कर देता है, और जब विचारों को पकड़ना बंद हो जाता है तो विचारों की शक्ति कम होने लगती है। सांस पर ध्यान। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है सांस को देखना। जब भी मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो तो बस 2 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर जाए, धीरे धीरे बाहर आए। बस इसे महसूस कीजिए। कुछ ही मिनटों में मन थोड़ा हल्का महसूस करने लगेगा, क्योंकि सांस और मन का गहरा संबंध है। जब सांस शांत होती है तो मन भी शांत होने लगता है। कल्पना की शक्ति।
मन की एक और विशेषता है कल्पना। मन हमेशा कल्पना करता रहता है, कभी भविष्य की, कभी अतीत की, और कई बार यही कल्पना गंदे विचारों का रूप ले लेती है। अगर हम अपनी कल्पना को सही दिशा दें तो वही शक्ति सकारात्मक बन सकती है। जैसे अपने भविष्य के बारे में सोचना, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना, कुछ नया बनाने के बारे में सोचना। जब कल्पना रचनात्मक बनती है तो मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। शरीर की ऊर्जा। कई बार युवाओं के मन में ज्यादा गंदे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर यह ऊर्जा सही दिशा में इस्तेमाल न हो तो वो विचारों में बदल जाती है। इसलिए खेल, व्यायाम, योग, ये सब बहुत जरूरी है। जब शरीर थकता है तो मन भी संतुलित हो जाता है। अच्छी संगति। मन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है संगति का। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या जो हमेशा अश्लील मजाक करते हैं, तो धीरे धीरे वही चीजें आपके मन में भी जगह बना लेती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। पढ़ने की आदत। अच्छी किताबें मन को बहुत साफ करती हैं। जब आप ज्ञान से भरी किताबें पढ़ते हैं तो आपका दिमाग नई सोच से भर जाता है, और जब दिमाग नई सोच से भर जाता है तो पुराने अनावश्यक विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। प्रकृति का प्रभाव। अगर कभी आपको लगे कि आपका मन बहुत ज्यादा परेशान है तो थोड़ा समय प्रकृति में बिताइए। पेड़ों के बीच, खुले आसमान के नीचे, नदी या समुद्र के किनारे। प्रकृति में एक अजीब शांति होती है। वो धीरे धीरे मन की उलझनों को हल्का कर देती है। खुद को समझना। मन को नियंत्रित करने का सबसे गहरा तरीका है खुद को समझना। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके मन में कौन सी चीजें ज्यादा असर डालती है, कौन सी चीजें आपको कमजोर बनाती हैं और कौन सी चीजें आपको मजबूत बनाती हैं। ये समझ धीरे धीरे जीवन को बदल देती है। धैर्य की जरूरत। मन को बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। कभी कभी आपको लगेगा कि मन फिर से भटक रहा है, लेकिन ये सामान्य है। महत्वपूर्ण ये है कि आप हार न माने। धीरे धीरे अभ्यास करते रहें। एक दिन आपको महसूस होगा कि वही मन जो पहले आपको परेशान करता था अब पहले से ज्यादा शांत हो गया है। अंतिम समझ। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी चेतना है जो हमेशा शांत रहती है। जब आप उस चेतना को पहचान लेते हैं तो विचारों की ताकत कम हो जाती है और मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। अब हम इस विषय के और गहरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मन को समझना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने मन से लड़ते लड़ते थक जाता है। उसे लगता है कि उसका मन कभी शांत नहीं होगा, लेकिन असल में मन को हराने की जरूरत नहीं है, मन को समझने की जरूरत है। जब समझ आती है तब धीरे धीरे मन अपने आप शांत होने लगता है। मन की गति। मन बहुत तेज चलता है, कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में, और वर्तमान में बहुत कम रहता है। जब मन वर्तमान में नहीं रहता तब वह कल्पनाएं बनाता है, और इन्हीं कल्पनाओं में कई बार गंदे विचार पैदा हो जाते हैं। इसलिए मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है वर्तमान में रहना। जब आप पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान को महसूस करते हैं तो मन की गति धीमी हो जाती है। वर्तमान में रहने का अभ्यास। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है। आप मोबाइल देख रहे हैं या किसी और बात के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में आपका मन बिखरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप पूरी जागरूकता के साथ खाना खाएं, उसका स्वाद महसूस करें, हर कौर को ध्यान से खाएं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही ध्यान का एक रूप है। इसे सजगता कहा जाता है। विचारों का निरीक्षण।
जब भी कोई गंदा विचार आए तो तुरंत उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे देखिए, अपने मन में कहिए, ये एक विचार है, बस इतना ही। जब आप विचार को देखते हैं तो आपके और विचार के बीच दूरी बन जाती है, और यही दूरी मन को आजादी देती है। मन को व्यस्त रखना, खाली मन अक्सर उलझे हुए विचार पैदा करता है। इसलिए जीवन में कुछ ऐसा होना जरूरी है जो आपको प्रेरित करे। कोई लक्ष्य, कोई कला, कोई सीखने की प्रक्रिया। जब आपका ध्यान किसी रचनात्मक काम में लगता है तो मन की ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है और अनावश्यक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अनुशासन की शक्ति। मन को संतुलित रखने के लिए जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। नियमित समय पर सोना, नियमित समय पर उठना, स्वस्थ भोजन करना, शरीर को सक्रिय रखना। ये छोटी आदतें मन पर बहुत गहरा असर डालती है। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी संतुलित होने लगता है। डिजिटल दुनिया से दूरी आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा कारण है। लगातार स्क्रीन देखना, फोन, वीडियो, सोशल मीडिया, ये सब हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजित करते रहते हैं। जब दिमाग लगातार उत्तेजना में रहता है तो मन को शांत होने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए कभी कभी डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रहना बहुत जरूरी है। इसे डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है। जब आप कुछ समय के लिए फोन और इंटरनेट से दूर रहते हैं तो आपका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। कृतज्ञता की भावना मन को शांत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। कृतज्ञता। जब आप अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं तो आपका ध्यान नकारात्मक चीजों से हटने लगता है। हर दिन कुछ मिनट के लिए यह सोचिए, आज मेरे जीवन में कौन सी अच्छी चीजें हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को सकारात्मक बना देता है। आत्मसम्मान। कई बार गंदे विचार इसलिए भी परेशान करते हैं क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करता। जब आत्मसम्मान कम होता है तो मन कमजोर हो जाता है। इसलिए खुद को सम्मान देना बहुत जरूरी है। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर अच्छाई और कमजोरी दोनों लेकर पैदा होता है। मन की सफाई। जैसे घर की सफाई करनी पड़ती है वैसे ही मन की भी सफाई करनी पड़ती है। अगर हम लगातार नकारात्मक चीजें देखते रहेंगे तो मन में वही जमा होता रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को अच्छी चीजों से भरें। अच्छी किताबें, अच्छा संगीत, प्रेरणादायक विचार, ये सब मन को साफ रखते हैं। धैर्य और निरंतरता। मन को बदलने में समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति आज से अभ्यास शुरू करता है तो जरूरी नहीं कि अगले ही दिन उसका मन पूरी तरह शांत हो जाए। लेकिन अगर वह लगातार अभ्यास करता रहे तो धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगता है। एक दिन वह महसूस करेगा कि वही मन जो पहले उसे परेशान करता था अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है। आंतरिक शांति। जब व्यक्ति अपने मन को समझने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। ये शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, ये भीतर से आती है। और जब भीतर शांति होती है तो बाहरी विचारों की शक्ति कम हो जाती है। एक छोटी सी सीख। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने कहा, मेरा मन बहुत गंदे विचारों से भरा है, मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम कमरे की खिड़की खोल दो तो ताजी हवा अंदर आने लगेगी और बदबू धीरे धीरे बाहर चली जाएगी। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने जीवन में अच्छी चीजें आने दोगे तो मन की गंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने समझा कि गंदे विचार क्यों आते हैं, मन कैसे काम करता है और किन कारणों से मन बार बार उलझ जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ऐसा संभव है कि मन धीरे धीरे इतना शांत हो जाए कि ऐसे विचार बहुत कम हो जाए? इसका जवाब है हां, लेकिन इसके लिए हमें मन को प्रशिक्षित करना होगा। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है,
वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं। अब हम कुछ गहरी मानसिक तकनीकों के बारे में बात करेंगे। पहला अभ्यास जागरूकता। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है जागरूकता। अक्सर हमारे विचार इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हर विचार को जागरूक होकर देखें तो आप पाएंगे कि कई विचार अपने आप कमजोर हो जाते हैं। जब कोई गंदा विचार आए तो बस उसे पहचान लीजिए। अपने मन में कहिए, ये एक विचार है, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मेरे मन की एक लहर है। जब ये समझ आती है तो विचार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। दूसरा अभ्यास ध्यानपूर्ण सांस। जब भी मन बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो तो अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़े। हर सांस को महसूस कीजिए। कुछ ही मिनटों में आपका मन पहले से ज्यादा शांत महसूस करेगा, क्योंकि सांस मन को वर्तमान में वापस ले आती है। तीसरा अभ्यास विचार बदलना। मन में आने वाले विचारों को पूरी तरह रोकना मुश्किल है, लेकिन हम उनके दिशा को बदल सकते हैं। अगर कोई नकारात्मक या गंदा विचार आए तो तुरंत अपना ध्यान किसी सकारात्मक काम की ओर मोड़ दीजिए, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, चलना, किसी दोस्त से बात करना। धीरे धीरे आपका दिमाग एक नया पैटर्न सीखने लगेगा। चौथा अभ्यास रचनात्मक ऊर्जा। हर इंसान के अंदर एक रचनात्मक शक्ति होती है। अगर उस शक्ति को सही दिशा मिले तो मन बहुत जल्दी बदल सकता है। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग संगीत बनाते हैं, कुछ लोग चित्र बनाते हैं। कोई भी रचनात्मक काम मन को शुद्ध करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि वो ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है। पांचवा अभ्यास शरीर को सक्रिय रखना। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो मन ज्यादा सक्रिय हो जाता है, और कई बार यही सक्रियता अनावश्यक विचार पैदा करती है। इसलिए रोज थोड़ा व्यायाम करना बहुत जरूरी है। चलना, दौड़ना, योग करना, ये सब शरीर और मन दोनों को संतुलित रखते हैं। छठा अभ्यास अच्छी संगति। जिस वातावरण में हम रहते हैं वो हमारे मन पर गहरा असर डालता है। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हमेशा नकारात्मक बातें होती हैं तो मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी सकारात्मक होने लगता है। सातवां अभ्यास ज्ञान। ज्ञान मन को रोशनी देता है। जब आप जीवन को समझने लगते हैं तो कई छोटी छोटी उलझनें अपने आप खत्म हो जाती हैं। अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक विचार सुनना, ये सब मन को दिशा देते हैं। आठवां अभ्यास प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति मन को संतुलित करने की अद्भुत शक्ति रखती है। जब आप खुले आसमान के नीचे समय बिताते हैं, पेड़ों के बीच चलते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि प्रकृति का अपना एक संतुलन होता है। नौवां अभ्यास आभार। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपने जीवन की अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, जो आपके पास है, जो लोग आपके जीवन में हैं, जो अवसर आपको मिले हैं। जब आप आभार महसूस करते हैं तो मन धीरे धीरे सकारात्मक हो जाता है। 10वां अभ्यास धैर्य। मन को बदलने में समय लगता है। अगर आज आपने अभ्यास शुरू किया है तो जरूरी नहीं कि कल ही सब बदल जाए, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे आपका मन पहले से ज्यादा स्थिर हो जाएगा। मन की अंतिम समझ। सबसे गहरी बात यह है, आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी चेतना है जो हमेशा शांत रहती है। जब आप उस चेतना को पहचान लेते हैं तो विचारों की ताकत कम हो जाती है और मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। अंतिम कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपने मन से बहुत परेशान था। वो एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। उसने कहा, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, मैं क्या करूं? ज्ञानी व्यक्ति उसे एक बगीचे में ले गया। वहां कई तरह के पौधे थे, कुछ अच्छे, कुछ बेकार घास। उन्होंने कहा, अगर तुम इस बगीचे की देखभाल नहीं करोगे
तो घास अपने आप उग जाएगी। लेकिन अगर तुम रोज अच्छे पौधे लगाओगे तो धीरे धीरे बगीचा सुंदर बन जाएगा। ठीक वैसे ही मन भी एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसे बिना ध्यान दिए छोड़ दें तो अनावश्यक विचार उगने लगते हैं। लेकिन अगर हम उसमें अच्छे विचार बोते रहें तो धीरे धीरे मन सुंदर और शांत हो जाता है। दोस्तों, अब हम इस चर्चा के अंतिम हिस्से में हैं। इस पूरी बातचीत में हमने मन को कई अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। हमने ये जाना कि गंदे विचार आना कोई असामान्य बात नहीं है। ये मन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उन विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि अगर मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो मैं गलत इंसान हूं। यही सोच हमें अंदर से कमजोर बना देती है। असली स्वतंत्रता, मन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब आती है जब इंसान ये समझ लेता है कि विचार और मैं अलग अलग हैं। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो हमेशा स्थिर रहता है। अगर आप कुछ देर शांत बैठें और अपने मन को देखें तो आपको महसूस होगा कि विचार लगातार बदल रहे हैं। कभी अच्छा विचार, कभी बुरा विचार, कभी कोई याद, कभी कोई कल्पना, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रहती है और वह है आपकी जागरूकता। जब आप इस जागरूकता से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे विचारों की शक्ति कम होने लगती है। मन को प्रशिक्षित करना, मन को पूरी तरह शांत करना जरूरी नहीं है, लेकिन मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे एक जंगली घोड़ा शुरुआत में बहुत भागता है, लेकिन धीरे धीरे प्रशिक्षण के बाद वही घोड़ा शांत और नियंत्रित हो जाता है। ठीक वैसे ही मन भी धीरे धीरे प्रशिक्षित हो सकता है अगर आप नियमित रूप से जागरूकता का अभ्यास करें, ध्यान करें, अपने जीवन में अनुशासन लाएं, तो मन धीरे धीरे संतुलित हो जाता है। जीवन का उद्देश्य, मन अक्सर तब ज्यादा भटकता है जब जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है तो उसका मन हर दिशा में भटकने लगता है। लेकिन जब किसी के जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो उसकी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य होना बहुत जरूरी है जो आपको प्रेरित करे, जो आपको हर दिन कुछ बेहतर करने की प्रेरणा दे। आत्मसम्मान का निर्माण, जब इंसान अपने आप को सम्मान देना शुरू करता है तो उसका मन भी धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। अपने आप को दोष देना बंद कीजिए, अपने आप से कठोर व्यवहार मत कीजिए। अगर मन कभी गलत दिशा में सोच लेता है तो उसे प्यार से वापस सही दिशा में ले आइए। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को मजबूत बनाती है। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। मन को बदलने के लिए बहुत बड़े प्रयास की जरूरत नहीं है। कई बार छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव ला देती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, दिन में कुछ समय ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना, नकारात्मक चीजों से दूरी बनाना। ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपके मन को साफ और शांत बना देती है। सकारात्मक वातावरण, हमारा वातावरण हमारे मन पर गहरा असर डालता है। अगर हम लगातार नकारात्मक चीजों के संपर्क में रहते हैं तो मन भी उसी तरह सोचने लगता है। इसलिए अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाइए जहां प्रेरणा हो, ज्ञान हो, सकारात्मकता हो। आत्मनिरीक्षण, हर दिन कुछ मिनट अपने आप से बात कीजिए। अपने मन से पूछिए, आज मैंने क्या सोचा, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या बेहतर किया। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको अपने मन के करीब ले आएगा। और जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। मन की शांति, मन की शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर पैदा होती है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, जब हम अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं, जब हम जीवन को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यही असली स्वतंत्रता है। अंतिम संदेश, अगर आपके मन में कभी गंदे विचार आए तो डरिए मत।
अपने आप को दोष मत दीजिए। बस ये याद रखिए, विचार बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप आसमान की तरह हैं, स्थिर, शांत और विशाल। जब ये समझ जीवन में उतर जाती है तो मन की बहुत सारी उलझनें अपने आप खत्म हो जाती है और जीवन पहले से ज्यादा हल्का और शांत महसूस होने लगता है।